एक तरफ एक ऐसा वज़ीर आला जो इक़्तिदार में आते ही आवाम के बिजली के बिल कम करने की बात करता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा निज़ाम जहां आवाम महंगाई, टैक्स और कर्ज़ों के बोझ तले दबी जा रही है। सवाल सिर्फ दो सियासतदानों का नहीं, सवाल तरजीहात का है। सवाल ये है कि आवाम का पैसा आखिर आवाम पर लग रहा है या हुक्मरानों की अयाशियों पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और पाकिस्तान के सूबा पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ की। दो पंजाब, दो हुकूमतें और दो मुख्तलिफ सोचें। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक हुकूमत आते ही और इक़्तिदार संभालते ही एक प्राइवेट पावर प्लांट ख़रीद लेती है ताकि बिजली हुकूमत के कंट्रोल में आ जाए। फिर ऐलान होता है कि पंजाब के हर घर को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, जो अब बढ़कर 600 यूनिट तक पहुंच चुकी है। गरीब हो या अमीर, छोटा कारोबार हो या मज़दूर का घर, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ख़ानदानों के बिजली के बिल तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। भारतीय पंजाब में आज सूरत हाल ये है कि ज़्यादातर लोग 600 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, यानी इनके घरों में महीने के आखिर में बिल आना बंद हो गया। सोचने वाली बात यह है कि वहाँ ये सब किसी बड़े शोर शराबे, जलसों या लंबे वादों के बगैर हुआ। हुकूमत आई, फैसला किया और बराह रास्त रिलीफ दे दिया गया। अब ज़रा अपने पंजाब की तरफ आते हैं। यहाँ आवाम पहले ही महंगी बिजली, बेरोज़गारी, कम आमदनी और बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। देहात में आज भी ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ बच्चों की तालीम अधूरी रह जाती है क्योंकि फ़ीस देना मुश्किल है। अस्पतालों में दवाई नहीं, स्कूलों में सहूलियात नहीं और आम आदमी की तनख्वाह इतनी नहीं कि महीने का बजट पूरा कर सके। लेकिन इन्हीं हालात में जब आवाम ये उम्मीद कर रही थी कि शायद इनके लिए कोई बड़ा रिलीफ आएगा, तो दूसरी तरफ खबरें लग्जरी अखराजात की गर्दिश करती रहीं। वज़ीर आला ने 11-12 अरब रुपए का एक लग्जरी जहाज़ ख़रीद लिया है। आवाम सवाल पूछती रही कि अगर अरबों रुपए खर्च होने थे तो क्या वो पैसा किसी ऐसे मंसूबे पर नहीं लग सकता था जिससे लोगों को मुस्तकिल फ़ायदा मिलता? क्या बिजली सस्ती नहीं हो सकती थी? क्या स्कूल बेहतर नहीं बन सकते थे? क्या अस्पतालों में सहूलतें नहीं बढ़ाई जा सकती थी? यही वो फ़र्क है जो कौमों की सिमत तय करता है। एक हुक्मरान अगर चाहे तो आवाम के टैक्स का पैसा ऐसे मंसूबों पर लगा सकता है जिससे आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो जाए, और अगर चाहे तो वही पैसा प्रोटोकॉल, आसाइशों और नुमाइशी सियासत पर भी खर्च हो सकता है। ये वीडियो किसी एक शख्सियत की तारीफ़ या तनकीद नहीं, बल्कि एक सोच का मुवाजना है। वो सोच जिसमें हुकूमत ख़ुद को आवाम का खादम समझती है, और वो सोच जिसमें इक़्तिदार सिर्फ ताकत और शान शौकत का ज़रिया बन जाता है। दुनिया में तरक्की याफ्ता कौमें सिर्फ नारों से आगे नहीं बढ़ती, वो अपने बजट, अपने फ़ैसलों और अपनी तरजीहात से आगे बढ़ती। वो अपने शहरियों को रिलीफ देती हैं ताकि लोग सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें, कारोबार कर सकें, बच्चों को तालीम दे सकें और मुस्तकबिल के ख्वाब देख सकें। असल सवाल यही है, जब आवाम अपने खून पसीने एक हुकूमत के हवाले करती है तो बदले में उसे क्या मिलता है? रिलीफ या सिर्फ तकरीरें? और शायद यही फ़र्क आज दोनों पंजाबों के दरमियान सबसे ज़्यादा नुमायाँ दिखाई देता है। अब फैसला आपने करना है, एक हुकूमत की कामयाबी का मेयार क्या होना चाहिए? लग्जरी प्रोटोकॉल या आवाम के घरों में जलने वाला सस्ता बल्ब? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए बहुत शुक्रिया।